हेलो दोस्तों। क्या आप अपनी लाइफ में हमेशा आसान रास्ते चुनते हैं? क्या आप उन कामों को पहले करते हैं जो कम मेहनत वाले होते हैं और मुश्किल टास्क को टालते रहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सोचिए, अगर कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता जिसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते, अपना टाइम बेहतर मैनेज कर सकते और लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते जो आप हमेशा से चाहते थे। क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी वर्किंग हैबिट को चेंज करेगी बल्कि आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हम बात कर रहे हैं डू द हार्ड थिंग फर्स्ट की, जो जो एक पावरफुल थिंक है और जिसे अपनाकर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई चैलेंजिंग टास्क सामने आता है तो हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है? अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूँगा, पहले छोटे छोटे काम निपटा लूँ, फिर इसे देखूँगा। यही वो माइंडसेट है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या होगा अगर आप इस माइंडसेट को उल्टा कर दें? क्या होगा अगर आप सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लें? सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे अपनाना असल में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? क्या आप सुबह सबसे पहले अपने सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल टास्क को पूरा करते हैं, या फिर आप आसान और कम मेहनत वाले कामों में फंस जाते हैं, जिससे दिन के अंत तक आपको लगता है कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया? यह एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम है और इसी वजह से बहुत से लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। डू द हार्ड थिंग फर्स्ट का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन टास्क से करेंगे तो न केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी आसमान छूने लगेगी। जब आप सबसे पहले टफेस्ट काम को ख़त्म कर देते हैं तो पूरे दिन आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है। यह वही फीलिंग होती है जो आपको बार बार हार्ड टास्क को प्रायोरिटी देने के लिए मोटिवेट करती है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ब्रेन आसानी से ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है। जब हम छोटे छोटे टास्क को पहले पूरा करते हैं तो हमें एक टेम्पररी खुशी मिलती है, लेकिन जब हम किसी बड़े और मुश्किल काम को ख़त्म करते हैं तो हमें एक डीप सेटिस्फेक्शन मिलता है। यह सेटिस्फेक्शन हमारे लाइफ को बदल सकती है। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देख लीजिए, एलोन मस्क, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब, इन सब की लाइफ में एक चीज़ कॉमन थी। वे हमेशा पहले मुश्किल चीज़ें करते थे। वे जानते थे कि अगर वे हार्ड चीज़ों को पहले कर लेंगे तो बाकी के काम खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। यही वो माइंडसेट है जो आपको भी अडॉप्ट करना होगा अगर आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं इसे कैसे अपनाऊं? मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। टाइम की कमी नहीं होती, प्रायोरिटी की कमी होती है। जब आप यह समझ लेंगे कि सबसे मुश्किल काम पहले करना ही असली सक्सेस की कुंजी है, तब आपको खुद ही एहसास होगा कि आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो गया है। इस वीडियो में हम आपको इस पावरफुल स्ट्रेटजी के पीछे की साइंस समझाएंगे, आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे कि इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें, और बताएंगे कि कैसे यह एक सिंपल सा आइडिया आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार अपने ड्रीम्स को डिले कर रहे हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो यह वीडियो आपके लिए एक गाइड साबित हो सकता है। तो बिना कोई वक्त गंवाए आइए समझते हैं कि कैसे डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का यह सिंपल प्रिंसिपल आपके लाइफ में मैजिक ला सकता है और आपको अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि सच तो ये है कि अगर आप पहले आसान चीज़ें करते रहेंगे तो आपकी लाइफ हमेशा हार्ड रहेंगी, लेकिन अगर आप पहले हार्ड चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी लाइफ खुद ब खुद आसान बन जाएगी। भाग एक, भय को तोड़ना और बहाने कम करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई कठिन काम सामने आता है तो आपका दिमाग खुद को बचाने के लिए हजारों बहाने खोजने लगता है? आज मूड नहीं है, कल कर लूँगा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। ये सब सुनने में तो बहुत छोटे छोटे बहाने लगते हैं, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो हमें हमारी सबसे बड़ी सफलता से दूर रखती है। अगर हम गौर करें तो हमारी ज़िंदगी दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, फियर और एक्सक्यूज।
डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और बहाने हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हम सही कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने डर को नहीं तोड़ते और बहानों को नहीं छोड़ते, तब तक हम उस इंसान में तब्दील नहीं हो सकते जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। डर असल में हमारे दिमाग का एक प्रोग्राम है। जब भी हम किसी नई या चुनौतीपूर्ण चीज़ का सामना करते हैं, हमारा ब्रेन हमें सुरक्षित रखने के लिए नेगेटिव पॉसिबिलिटी दिखाने लगता है। जैसे कि अगर आप किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग सबसे पहले आपको यह दिखाएगा कि यह काम क्यों नहीं करेगा, क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं इसे मैनेज कर पाऊंगा। इसी तरह जब हम किसी भी कठिन काम को टालते हैं, तो असल में हम डर से भाग रहे होते हैं। लेकिन यह भागना कभी खत्म नहीं होता। जितना हम कठिन चीज़ों से बचेंगे, उतना ही हमारा डर मजबूत होता जाएगा। और यही वह वजह है कि लोग अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं कर पाते। अगर आप अपने फियर को सच में ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। डर तब तक भी रहेगा जब तक आप एक्शन नहीं लेते। हमारे दिमाग में बना हुआ डर एक इल्यूज़न है और इसे केवल एक चीज़ से हराया जा सकता है, इमीडिएट एक्शन। सोचिए, जब आप स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होते हैं और पानी में कूदने से डरते हैं, तो जितनी देर आप किनारे पर सोचते रहेंगे, उतना ही डर बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बिना ज़्यादा सोचे पानी में छलांग लगाते हैं, अचानक सब नॉर्मल लगने लगता है। यही नियम आपके लाइफ के हर बड़े फियर पर लागू होता है। आपको एक्शन लेना ही होगा, भले ही छोटा सा क्यों ना हो। अगर आप किसी नए स्किल को सीखने से डरते हैं, तो पहला छोटा कदम उठाइए। बस एक यूट्यूब वीडियो देखिए या 5 मिनट उस पर काम कीजिए। अगर आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करने से डरते हैं, तो पहला छोटा कदम उठाइए। बस अपना सीवी अपडेट कीजिए। एक्शन ही एकमात्र चीज़ है जो आपके दिमाग को यह सिखाती है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन था। अब बात करते हैं एक्सक्यूज़ेस की। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई मुश्किल चीज़ सामने आती है, तो हमारे दिमाग में इंस्टेंटली एक एक्सक्यूज़ आ जाता है। ये बहाने हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है। जब हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो सच्चाई यह नहीं होती कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि सच्चाई ये होती है कि हम उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते। जब हम कहते हैं मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, तो असल में हम यह कह रहे होते हैं कि हमें मेहनत करने से डर लग रहा है। जब हम कहते हैं अभी सही टाइम नहीं है, तो सच्चाई यह होती है कि हम अपने डर को सही ठहराने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहाने दरअसल हमें कंफर्ट जोन में बनाए रखने का सबसे आसान तरीका होते हैं। लेकिन जो लोग अपने बहानों से आगे बढ़ जाते हैं, वही लोग इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। अब सवाल यह आता है कि हम इन बहानों को ख़त्म कैसे करें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बहाने हमेशा एक पैटर्न में आते हैं। जब भी आप किसी मुश्किल काम को करने लगते हैं, तो आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है। लेकिन आपको इसे पहचानना होगा। जब भी आपका दिमाग कहे आज मूड नहीं है, तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या ये सच में सही कारण है या मैं सिर्फ टाल रहा हूँ। जब भी आपका दिमाग कहे मेरे पास वक्त नहीं है, तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास सच में वक्त नहीं है या मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। आप जितना ज़्यादा इन बहानों को पहचानेंगे, उतना ही आसान होगा उनसे बाहर निकलना। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन। जब तक आप खुद को ट्रेन नहीं करेंगे कि एक्शन लेना ही एकमात्र रास्ता है, तब तक आप बहानों के जाल में फंसे रहेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने भरोसा करना बंद करें और एक्शन पर ध्यान दें। अगर आपने तय किया है कि आपको हर दिन वर्कआउट करना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा मोटिवेशन फील होगी। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये है कि भले ही आपको मोटिवेशन फील ना हो, फिर भी आप एक्शन लेंगे। अगर आपने कोई नया स्किल सीखने का प्लान किया है, तो यह ज़रूरी नहीं कि हर दिन आपको एक्साइटमेंट फील होगी। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यह है कि एक्साइटमेंट हो या ना हो, आप उस पर काम करेंगे। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। हर बार जब भी कोई कठिन काम सामने आए, तो यह मत सोचिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। बस एक छोटा सा एक्शन लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका डर खत्म होने लगेगा और आपके बहाने कम होने लगेंगे। इस दुनिया में हर बड़ा अचीवर, चाहे वो स्टीव जॉब हो
एलोन मस्क हो या कोई भी महान व्यक्ति, उन्होंने अपने डर और बहानों को हराया है और आप भी कर सकते हैं। याद रखिए, एक्शन ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने फियर को तोड़ सकते हैं और बहानों को ख़त्म कर सकते हैं। डर को ख़त्म करने का इंतज़ार मत कीजिए, एक्शन लीजिए और देखिए कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। भाग दो, कठिन कार्यों को पहले करने के व्यवहारिक कदम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, तो हमारा दिमाग तुरंत उसे टालने की कोशिश करता है? चाहे वो सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, हम अक्सर आसान कामों को पहले कर लेते हैं और मुश्किल चीज़ों को बाद के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन असली ग्रोथ वही होती है जहाँ डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा और सबसे कठिन काम को पहले करने की हैबिट बनानी होगी। जब हम कोई भी मुश्किल काम सामने देखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें रोकती है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। यह एक ऐसा जाल है जिसमें ज़्यादातर लोग फंसे रहते हैं। सुबह उठते ही हम सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं और छोटे छोटे काम निपटाने में लग जाते हैं ताकि हमें ऐसा महसूस हो कि हमने कुछ प्रोडक्टिवली किया है। लेकिन असल में हम अपने सबसे ज़रूरी और कठिन काम को अवॉइड कर रहे होते हैं। अगर हम इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कठिन काम को पहले करने से ही असली सफलता मिलती है। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले उस काम पर फोकस करते हैं जो सबसे मुश्किल है, तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है, एनर्जी हाई होती है और डिस्ट्रैक्शन कम होता है। इसी वजह से कई सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत हार्ड डिस्क टास्क से करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वह सबसे पहले कठिन काम करे, न कि आसान और कम इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। हम अक्सर दिन की शुरुआत बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के करते हैं और यही वजह है कि हम डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत करने से पहले यह डिसाइड कर लें कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, तो आप बाकी चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक तरीका यह है कि आप रात में सोने से पहले अगले दिन का सबसे कठिन काम डिसाइड कर लें। जब आप सुबह उठेंगे, तो आपके पास पहले से एक क्लियर गोल होगा और आप बिना समय गंवाए एक्शन ले सकते हैं। यह स्ट्रेटजी न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, बल्कि आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगी। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वह है डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना। आज के समय में हमारा ध्यान भटकाना बहुत आसान हो गया है। फ़ोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ये सब हमारे दिमाग को बार बार हमारे मेन गोल से हटाते हैं। इसलिए जब आप अपने हार्ड हार्ड डिस्क टास्क पर काम करने जा रहे हो, तो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखिए। सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दीजिए और एक ऐसी जगह बैठिए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आप सच में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से सेट करना होगा कि वह आपको काम करने के लिए इंस्पायर करे। एक साफ सुथरी वर्क स्पेस, एक टू डू लिस्ट और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ये सब मिलकर आपके दिमाग को तैयार करते हैं कि वह सबसे कठिन काम को पहले करे। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मोटिवेशन पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। कभी कभी आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन कई बार आपको लगेगा कि आज कुछ करने का मन नहीं है। यही वह जगह है जहाँ डिसिप्लिन काम आता है। अगर आप हर दिन सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन डेवलप कर लेंगे, तो आप चाहे जैसा भी महसूस करें, फिर भी एक्शन लेंगे। एक और पावरफुल तरीका है 5 मिनट रूल। अगर कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है, तो उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करना शुरू करें। कई बार हमारा दिमाग किसी काम को इतना बड़ा बना देता है कि हमें लगता है कि इसे करना नामुमकिन है। लेकिन जब हम बस 5 मिनट के लिए शुरू करते हैं, तो मोमेंटम बनता है और फिर हम नेचुरली उस काम को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं। साथ ही एक और चीज़ जो मदद करती है, वह है अकाउंटेबिलिटी।
अगर आप किसी को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, कोई मेंटर हो या फिर आप खुद के लिए कोई डेडलाइन सेट करें, तो आपके पास एक रीज़न होगा उस काम को पूरा करने का। इसलिए अगर आप सच में अपने कठिन कामों को पहले करना चाहते हैं, तो किसी के साथ अपनी प्रोग्रेस को शेयर करें। अंत में सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन के लिए अपने हार्ड टास्क को पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डेली हैबिट नहीं बनाएंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए अगले 7 दिनों के लिए एक चैलेंज लें। हर सुबह सबसे पहले उस काम को करें जो सबसे कठिन लगता है। चाहे वो वर्कआउट हो, कोई नई स्किल सीखना हो, किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना हो, बस इसे सबसे पहले करें। और फिर देखिए कैसे आपकी पूरी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी लेवल चेंज हो जाएगी। याद रखिए, यह दुनिया उन्हीं लोगों की होती है जो एक्शन लेते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि कठिन चीज़ें करने से ही असली ग्रोथ मिलती है। भाग 3, नकारात्मक व्यवहार को समाप्त करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा अक्सर हमारा अपना व्यवहार होता है? हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बार बार किसी न किसी वजह से पीछे हट जाते हैं। कभी हमें डर लगता है, कभी आलस आ जाता है, कभी बहाने बना लेते हैं और कभी खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि शायद हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक व्यवहार को ख़त्म करना होगा। यह वही इनविजिबल चेन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम इस जंजीर को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर सकते। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो उसे पीछे खींचते हैं। ये बिहेवियर धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि यही हमारी नेचर है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी नेगेटिव बिहेवियर हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ एक पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नकारात्मक व्यवहार हमारे जीवन में आता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग हमेशा हमें कंफर्ट में रखना चाहता है। यही वजह है कि जब भी कोई कठिन या अनजान परिस्थिति सामने आती है, तो हम नेचुरली फियर, डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता। अगर आप गौर करें, तो पाएंगे कि नकारात्मक व्यवहार के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं: फियर, लेजीनेस और सेल्फ डाउट। सबसे पहले बात करते हैं फियर की। जब भी हमें कुछ नया करने का मौका मिलता है, हमारा दिमाग इंस्टेंटली हमें वर्स्ट केस सिनेरियोस दिखाने लगते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? ये सब सवाल हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि डर सिर्फ एक इल्यूज़न है। यह तब तक हावी रहता है जब तक हम इसे फेस नहीं करते। जैसे ही आप उस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं जिसे आपको डर लगता है, आप देखेंगे कि वह उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आपने सोची थी। अब बात करते हैं लेज़ीनेस की। कई बार हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है या अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक बहाना होता है। आलस हमें टेम्परेरी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमारे ग्रोथ को रोकता है। अगर आप आलस को हराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसे रिकग्नाइज़ करना होगा। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज़ को टाल रहे हैं, तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह सच में ज़रूरी नहीं है या मैं सिर्फ इसे अवॉइड कर रहा हूँ? अगर आप यह हैबिट बना लेंगे, तो धीरे धीरे आपका आलस खुद ही कम होने लगेगा। तीसरी चीज़ है सेल्फ डाउट। यह सबसे खतरनाक बिहेवियर है, क्योंकि यह हमें अपने ही पोटेंशियल पर शक करने के लिए मजबूर करता है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, तो कोई और भी आप पर यकीन नहीं करेगा। जब भी आपका दिमाग कहे कि मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे चैलेंज करिए। खुद से कहिए, क्यों नहीं कर सकता? अगर दुनिया के बाकी लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? लेकिन सवाल ये उठता है कि इन नकारात्मक बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिकली क्या किया जाए। इसका सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपने नकारात्मक पैटर्न को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। जब भी आप कोई भी नेगेटिव बिहेवियर दिखाएं, उसे लिख लीजिए,
फिर सोचिए कि यह बिहेवियर क्यों आया और इसे कैसे बदला जा सकता है। दूसरा स्टेप है रिफ्लेक्शन। आप किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे किसी पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं तो उसे एक्शन टेकिंग हैबिट से रिप्लेस करें। अगर आप फियर को बार बार महसूस कर रहे हैं तो उसे करेज के साथ रिप्लेस करें।